उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की भूमि इसे देवतुल्य बनाती है। यहाँ पर हर शिखर पर कोई न कोई मंदिर है, तो हर नदी का संगम स्थल धार्मिक मान्यताओं का केंद्र है। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे है ढेर सारी शीतलता। तो चले चलते हैं तपोभूमि उत्तराखंड के एक और सफर पर। तो आज के अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे आराध्य मंदिर की, एक ऐसी मां भगवती के रूप की जो कि अभय प्रदान करती है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली हमारी सेना की। एक ऐसे मंदिर की जो कई रहस्यमयी कथाएं समेटे है, जो प्रतीक है लोगों की आस्था की, जहां कहा जाता है कि यहां पर आवाज सुनने पर हो जाती थी इंसान की मौत। ऐसी ही कई बातें इस अंक, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना न भूलें मेरो पहाड़। अब बात करें इस मां काली के मंदिर की, तो गंगोली हाट क्षेत्र में स्थित हाट कालिका का यह मंदिर भव्य आस्था एवं विश्वास का मंदिर है। गंगोली हाट उत्तराखंड के तहसील मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के घने वृक्षों के बीच स्थित है, जो कि हाट कालिका मंदिर नामक सिद्ध पीठ के लिए प्रसिद्ध है। सरयू गंगा तथा राम गंगा नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को पूर्व काल में गंगावली कहा जाता था, जो धीरे धीरे बदलकर गंगोली हो गया। 5000 साल पूर्व लिखे गए स्कंद पुराण के मानस खंड में दारुका वन स्थित देवी का विस्तार से वर्णन है। छठी सदी के अंत में भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले जगत गुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने कुर्मांचल, जो कि कुमाऊं भ्रमण के दौरान हाट कालिका की पुनर्स्थापना की थी। यहाँ पर मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष श्री शंकर रावल जी द्वारा हमें बताया गया कि इस मंदिर के परिसर में देर रात के समय पवित्र आत्माएं घूमती हैं। उनके अनुसार यह शक्तिपीठ मां महिषासुर मर्दिनी की है, और जनश्रुति यह भी है कि देवी और महिषासुर नामक राक्षस का युद्ध इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें रक्तबीज और चंडमुंड नामक राक्षस मारे गए थे। इसी मंदिर के स्थान पर माता ने काली का रूप धारण कर शत्रुओं का नाश किया था। तो यहाँ माँ का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव उनके पांव के नीचे लेट गए थे, और कहा जाता है कि इस स्थान पर कई वर्षों तक माता की तेज ज्वाला निकलती देखी गई है। कई वर्षों के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने माता की ज्वाला को शांत किया और साथ लोहे के कढ़ाई से ढककर माता के शांत स्वरूपी यहाँ पर पिंडी रूप में स्थापना की। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि रात्रि में कई बार देवी अपने गणों के साथ शोभा यात्रा के रूप में मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ दिखाई देती हैं। इन्हीं जनश्रुतियों के अनुसार बोला जाता है कि यहाँ देवी कभी कभी रात्रि में कीर्ति जागेश्वर महादेव को पुकारती थी। उस वाणी को जो सुनता था उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। इस कारण
संस्कृति और जीवन